हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल SKS मैथ क्लास में। मैं सुरेंद्र कुमार आज आप सबको नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अभाज्य संख्या कैसे बनाया जाता है और परिमेय संख्या कैसे बनाया जाता है। देखिए, सवाल शुरू करने से पहले दोस्तों पहले कुछ पॉइंट आपको बताता हूं इसमें कि इसमें क्या पॉइंट है जो कि हम याद रखिएगा ना, तो 5 से 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर बता सकते हैं। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट। देखिए, पहला पॉइंट, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 1 से 100 तक पूछेगा ना तो 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है दोस्तों? 25, 25। अब देखिए, 1 से तो 100 तक में तो आप जान गए कि 25 होता है अभाज्य संख्या, लेकिन हाँ याद रखिएगा 1 से लेकर के 50 तक में 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। कितना होता है? 15 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और 51 से लेकर के 100 तक में दोस्तों 51 से लेकर के 100 तक में 10 गो होता है अभाज्य संख्या दोस्तों। 10 अभाज्य संख्या। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 2 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन, अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? 2। सबसे छोटी भाज्य कौन होता है? इसका भी 2 ही होता है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों? 4 आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और पॉइंट लेते हैं दोस्तों, तब आपको क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे किस टाइप एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब जैसे देखिए, पूछ देगा 0, 0, 1 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या पूछेगा दोस्तों। 0 एक परिमेय संख्या है या कि अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या होता है दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट था दोस्तों, 0 एक अपरिमेय संख्या होता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं कि किस टाइप एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन, दोस्तों कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किए थे दोस्तों, जो कि उसमें बिल्कुल बेसिक से सब चीज बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसमें कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों? 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो आपको बताए थे पहले ही पॉइंट में दोस्तों कि आप अगर 70 या इससे भी अधिक पूछेगा, पहले आपको बताए थे कि 1 से लेकर के 50 तक में
कितने अभाज्य संख्या होता है? तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। तो 50 तक तो निकल गया। अब 51 के बाद 70 तक, तो देखिए 51, 52, 53, 51 तो कट रहा है किसी संख्या से, 52 भी कट रहा है, 53 कट रहा है नहीं, तो एक संख्या यही हो गया 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब देखिए एक तो 53 हो गया, 53 हो गया, 54 तो कट रहा है, 55 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है, 57 भी कट रहा है 3 से, 58 भी, लेकिन 59 कट रहा है नहीं, कट रहा है। तो दूसरा अभाज्य संख्या 59 भी हो गया दोस्तों। 60, 61 कट रहा है नहीं, तीसरा भी हो गया। 62 कट रहा है, 63 भी कट रहा है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, लेकिन 67 भी नहीं कट रहा है दोस्तों। तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, तो 15 में आप 4 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 19। 19 देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों? 19, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? कहता है 50 से 90 तक में कितना अभाज्य संख्या का योग कितना है, वो पूछ रहा है दोस्त। तो पहले निकाल लीजिए कि 50 से 90 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो 50, 51 तो नहीं है, 52, 53, 53, फिर जोड़ का चिन्ह देते जाइएगा दोस्तों। 53 के बाद 59, 59, 60 नहीं है, 61, उसके बाद 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67, उसके बाद 70, 71, 71, 72 तो कट जाएगा, 73, उसके बाद 74 भी कटेगा, 75, 76 भी कटेगा, 77 भी कटेगा, 78 भी कटेगा दोस्तों, तो 79, 79, उसके बाद 80 भी कटेगा, 81, 82, 83 नहीं कटेगा दोस्त। जो संख्या एक से कटे या खुद स्वयं से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो 83 एक से कटेगा और खुद 83 से ही कटेगा। और कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 83 तक आए हैं। 90 तक वो पूछ रहा है ना, 50 से 90 तक, तो 83 के बाद एक 84 कटेगा, 85, 86, 87, 88, 89। आप सभी को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 9, 3, 12, ऐसे आराम से जोड़िए। टोटल जोड़ करके दोस्तों होगा 635। 635 देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कहता है? 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 110 और 120 में कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखिए 110 और 120 तो नहीं अभाज्य संख्या है। तो 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। अब देखिए दोस्तों, 111 तो कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा। 113 ये नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा दोस्तों, 15 भी, 16 भी, 17 ये भी 3 से कट जाएगा दोस्तों, 18 ये भी कट जाएगा, 119 ये भी कट जाएगा।
इसमें बचा तब कितना कितना संख्या बचा, एक संख्या 113। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर 1। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। कितना है दोस्तों, एक। देखिए किस ऑप्शन में है एक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। इस संख्या लिखिए दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शन भी इस बार लिख लिए हैं, आपको स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। तो ए में है 161, बी में है 221, सी में है 373 और डी में है 437। इसमें कहता है कि कौन ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, एक से कटे और खुद वही संख्या से कटे, स्वयं से कटे। देखिए 161 है ना, 161 में भाग लगेगा दोस्तों, 161 में भाग लगेगा। तो आप भाग दीजिए इसमें, 6 2 8, तो 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से, तो 7 से कटाइए, 7 2 9 14, 2 बार में 2 बचा और 21, फिर 7 या 21, इसका मतलब ई तो कट रहा है। बी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, बी नंबर देखिए ऑप्शन दोस्तों, 121 है ना बी नंबर, तो 121 में आप भाग दीजिए। 2 से तो नहीं खाएगा, काहे की लास्ट में इकाई संख्या क्या है दोस्तों, इकाई संख्या विषम संख्या है। 3 से 2 2 4 1 5, 6 होता तब 3 से कटता। 2 से नहीं खाएगा, 4 6 8, जो भी 2 से नहीं कटेगा, 4 6 8 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। 3 से नहीं खाया तो 9 6 12 भी नहीं कटेगा ये दोस्तों, तो 13 11 तो नहीं है कट रहा दोस्तों, 13 से इसमें भाग दीजिए, 13 का 13 9 1 13 7 91, इसका मतलब ये 13 से कट रहा है। 337 ई नहीं, 337 3 7 3 10 3 13 हो रहा है दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 या 33 नहीं कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 373। इसका मतलब एक ही यही बचा है, डी नंबर भी कट जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 6 नंबर देखिए दोस्तों, क्या कहता है, अगर आपको 5 नंबर समझ में नहीं आएगा तो 6 नंबर के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए 29 16 15 33। 33 देखिए 3 से भी कट रहा है और 33 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 15 3 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 भी, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 16 कौन संख्या से कट रहा है दोस्तों, 2 से 4 से 8 से, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। 29 कट रहा है किसी संख्या से, 1 से कट रहा है या स्वयं 29 से ही कट रहा है, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 7 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है। मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों कि 0 से 50 तक में कितने विषम संख्या है। तो इसमें हमेशा ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे ना तो देखते ही आंसर मार दीजिएगा। देखिए कैसे, जब भी पूछे 0 से 50 तक ना, तो इसमें 25 विषम संख्या होता है, तो हमें इसका आंसर हो गया 25। देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया।
25 विषम हो गया तो कितना बचा सम, तो 25 सम संख्या बचा। याद रखेगा जब भी पूछे 0 से 50 तक या 100 तक पूछे तो आधा आधा दोनों हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए दोस्तों, 8 नंबर देखिए दोस्तों सवाल, और वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय किसे कहते हैं, तो अपरिमेय और परिमेय इसमें हमेशा याद हो जाएगा, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। देखिए अपरिमेय निकालने का, अपरिमेय पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा या परिमेय किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में नहीं रहे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए 64 का तो वर्गमूल निकल रहा है, कितना होगा इसका वर्गमूल, तो 8। 36 का वर्गमूल तो 6, इसका तो p/q के रूप में हो गया, बटे के रूप में। 81 का कितना होता है, 9, नहीं कुछ तो नीचे कितना 1, ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसका पॉइंट उड़ रहा है, ये दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0, दशमलव के बाद एक संख्या था तो 1 0। 25 का तो वर्गमूल निकल गया, लेकिन 10 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, नहीं निकलेगा। तो जब भी रूट के अंदर रहे तो ये परिमेय संख्या नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो डी नंबर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो आप परिमेय संख्या भी सीख गए होंगे, जिसका वर्गमूल निकले या तो बटे के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकले या तो बटे के रूप में नहीं आए, साधारण जैसे ये 5 बटे कुछ संख्या रहता तब दोस्तों इसका निकल जाता, देखिए तब इसका परिमेय संख्या निकल जाता। या नीचे कितना अगर कोई भी संख्या रहता जैसे 16 रहता तब तो इसका कितना हो जाता 5/4, 16 का वर्गमूल 4 होता, तब परिमेय संख्या। हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या निकालना है तो उस साधारण में बटे में होना चाहिए कोई संख्या। जैसे एग्जांपल और देते हैं इसमें दोस्तों कि 2 गुना √2/√2, ऐसा भी पूछता है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो 2 खत्म, कितना बचा 2, नहीं कुछ तो 1, ये भी परिमेय संख्या है। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।